ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्टिक्स के जो वेव ऑप्टिक्स से संबंधित है उसको बताएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे आप देखिए पूरा और नोट कीजिएगा कॉपी में और याद कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको PDF भी मिल जाएगा टेलीग्राम पर। यहाँ पर हमारा टेलीग्राम जो है उसको सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए, उसके बाद आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ येलो लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट द फ्रिंज विद। इसका अर्थ हुआ कि यंग के द्विझिरी प्रयोग में यदि मतलब दो पतले छिद्र में यदि पीले प्रकाश के एक वर्णित स्रोत को लाल प्रकाश द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बढ़ जाती है, क्योंकि पीला का जो होता है हमेशा कम होता है लाल द्वारा। तरंगदैर्ध्य की बात किया जाए तो इसके बाद कर रहे द रीजन फॉर द कलर ऑफ ए थिन फिल्म। एक पतले फिल्म का रंग का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंटरफ्रेंस, व्यतिकरण होता है जो पतले फिल्म के कारण है। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन इज इंक्रीज्ड द विड्थ ऑफ फ्रिंज। जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्रिंज की चौड़ाई का क्या होता है फार्मूला। देखिएगा, फ्रिंज की चौड़ाई को हम यदि बीटा से लिखते हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई बराबर होता है n लैम्डा d बाई d। तो यहाँ पर जो लैम्डा है वेवलेंथ है और यहाँ पर जो बड़ा d है वह स्क्रीन और सोर्स के बीच की दूरी है। तो यदि हम d को बढ़ाते हैं, इस d को बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ेगी। और यदि दोनों सोर्स, यह जो छोटा d है यह दो सोर्स के बीच की दूरी होती है, यदि इसके दूरी बढ़ती है तो फ्रिंज की चौड़ाई घटेगी। तो राइट आंसर इसका इसमें कह रहा है कि स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ती है अर्थात बड़ा d बढ़ेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा कि वह भी फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ेगा, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल द विड्थ ऑफ फ्रिंज विल बी। यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य दुगुना कर दिया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। तो इसमें कह रहा है कि यदि प्रकाश के तरंगदैर्ध्य को लैम्डा का मान हम दुगुना करते हैं तो हम जानते हैं कि बीटा बराबर होता है n d लैम्डा बटा d। तो हम यदि लैम्डा का मान दुगुना करेंगे तो बीटा का मान भी दुगुना हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। यदि हम उसकी तरंगदैर्ध्य को दुगुना करें या उसके दोनों के बीच की दूरी, पर्दे और स्क्रीन के बीच की दूरी को दुगुना करेंगे तो भी दुगुना हो जाएगा। इस फार्मूला से आपको यह प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सिंगल कलर लाइट सोर्स। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश स्रोत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लेज़र कहते हैं, लेज़र किरण जो हम लोग कहते हैं वही लेज़र है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसके बाद कह रहे व्हेन ए ड्रॉप ऑफ ऑयल इज स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर मैनी ब्यूटीफुल कलर्स आर सीन इन द सनलाइट। दिस इज बिकॉज ऑफ। इसका हिंदी हुआ जब पानी की सतह पर तेल की एक बूंद फैला दी जाती है तब सूरज के प्रकाश में अनेक सुंदर वर्ण दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है यह नहीं रहेगा। कर है एक नंबर में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का व्यतिकरण।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद तीसरा कह रहे रिफ्लेक्शन और चौथा कह रहे नन ऑफ दी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। अब प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है इसे समझ लेते हैं। जब दो लाइट या दो वेव कहिए यदि मूव कर रहा है और दोनों कहीं मिल रहे हैं, फिर एक दूसरे से हट रहे हैं, फिर मिल रहे हैं, और मिलने और हटने से यहाँ पर ब्राइट और डार्क क्षेत्र बनता है जो अपने आप को बार बार दोहराते रहता है, उसे हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर जब दो वेव मिलेंगे तो वहाँ पर ब्राइट क्षेत्र बनेगा, और ब्राइट क्षेत्र बनेगा जिसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसका अर्थ हुआ, हिंदी हुआ इसका रचनात्मक व्यतिकरण, और जहाँ पर अलग होते हैं उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होते हैं। तो पानी की सतह पर जो तेल की बूंद तैरती है जिसमें सूर्य के प्रकाश अनेक सुंदर वर्ण दिखाई देते हैं, इसका कारण है प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो राइट आंसर इसका ए सही होगा। इसके बाद कह रहे हैं लाइट इज फॉर्म्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ विच टाइप ऑफ पार्टिकल्स, प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपन से बना है। तो यह राइट आंसर इसका हो जाएगा ईथर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत अनुसार जो प्रकाश कंपन करता है, जो कण से बना होता है, वह ईथर कण से बना होता है। यह हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा बताया गया है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहे अकॉर्डिंग टू द वेव स्पीड थ्योरी ऑफ लाइट द कलर ऑफ लाइट इज डिसाइड, प्रकाश तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वर्ण निर्णायक होता है। किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दिया है एम्पलीट्यूड, दूसरा है वेलोसिटी ऑफ वेव, तीसरा है फ्रीक्वेंसी, और चौथा है डिफरेंस फेज। यहाँ पर फेज डिफरेंस होगा कालांतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश के तरंग सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है। ऑप्शन है रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, रिफ्रैक्शन अपवर्तन, पोलराइजेशन मतलब ध्रुवन, और चौथा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की व्याख्या तरंग सिद्धांत पर वेव थ्योरी के आधार पर नहीं दिया जा सकता है, बाकी सभी को दिया जा सकता है। इसके बाद कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स इज इंक्रीज्ड बाई 25% देन द परसेंटेज चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज, स्क्रीन और सोर्स के बीच की दूरी 25% कम कर दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो अभी आपको बताया गया है कि b बराबर होता है n लैम्डा d बाई d। यदि हम इसके दूरी को d को हम बढ़ा दें 25% तो फ्रिंज की चौड़ाई भी 25% बढ़ जाएगी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा a। ठीक है, थैंक यू।